हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी वाले भैया के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर एक और मॉडल पेपर हम आपके सामने लेकर आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मॉडल पेपर रहने वाला है बीए फर्स्ट ईयर सोशलॉजी का फर्स्ट पेपर है, जिसका एग्ज़ाम 10 अप्रैल को होने वाला है। क्या कुछ आपके पेपर के अंदर आने वाला है तथा आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेंगी, 60 से 70 नंबर आप अपने पेपर के अंदर आसानी से इस मॉडल पेपर को पढ़कर पा सकते हैं। पीडीएफ भी इसकी अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। तो अब फटाफट से तैयारी लग जाओ, इस पेपर को पढ़कर पूरी जानकारी इस पेपर के अंदर दे दी जाएगी कि कौन से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से, ज़्यादा समय न लेते हुए, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर बीए फर्स्ट ईयर का जो सोशलॉजी का फर्स्ट पेपर है उसका एग्ज़ाम 10 तारीख को है, जल्दी हमें प्रोवाइड करवा दीजिए। तो आज 8 तारीख है, आज ही हमने मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करवा दिया है, इसी को पढ़ लेना। और अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो वो मैं आपको बता दूंगा कहाँ पर मिलेगी, पीडीएफ या फिर फ़ोटो दोनों ही। चलिए मॉडल पेपर की तरफ चल लेते हैं। तो वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट श्री बाबा बजरंगबली के नाम जरूर कर दीजिएगा। आपको पता है हमारे जितने के जितने मॉडल पेपर जो हम बनाते हैं वो श्री बाबा बजरंगबली के नाम पर ही बनाते हैं, उन्हीं की वजह से वो सारे के सारे मॉडल पेपर है वो सिद्ध हो पाते हैं। यानी कि पेपर के अंदर जो हम मॉडल पेपर बनाते हैं वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू कर लेते हैं, क्या कुछ आपके पेपर के अंदर आने वाला है। ये देखिए फर्स्ट पेपर है, समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए एवं समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र की व्याख्या करनी है। ठीक है, इसके बाद समाज क्या है और समाज की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। समाज क्या है या फिर समुदाय क्या है, समुदाय की प्रमुख विशेषताएं, इस प्रकार से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद सामाजिक समूह को परिभाषित कीजिए एवं सामाजिक समूह की प्रमुख विशेषताएं बताते हुए प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। और इसके बाद समाजीकरण को परिभाषित करते हुए इसकी विशेषताओं व इसके विभिन्न अभिकरणों की विवेचना करनी है। किसकी? समाजीकरण को परिभाषित करते हुए इसकी विशेषताएं व इसके विभिन्न अभिकरणों की हमें क्या करनी है? विवेचना करनी है। और सामाजिक सत्रीकरण के विभिन्न स्वरूपों का हमें वर्णन करना है। और इसके अथवा में है सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारणों की क्या करनी है? हमें व्याख्या करनी है। 7 से 8 क्वेश्चन हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर इन्हें आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ 60 से 70 नंबर लाने पर आपको कोई नहीं रोक सकता है। अभी तक 2 दिन हुए हैं, दोनों दिनों में जो हमने मॉडल पेपर बनाए हैं उनका कॉम्प्रोमाइज़ आप कर देख सकते हैं। हमारा पेपर 60% प्लस आ ही रहा है। ठीक है, तो अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, ये मैंने बता दिया सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारणों की व्याख्या करते हुए कार्ल मार्क्स के जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है उसके बारे में भी हमें बताना है। एक व्यवहारिक समाजशास्त्र सामाजिक परिवर्तन में किस प्रकार उपयोगी हो सकता है, इसके उपयोग की विभिन्न क्षेत्र हमें बताने हैं। ठीक है, व्यवहारिक समाजशास्त्र जो है उसमें सामाजिक परिवर्तन में किस प्रकार उपयोगी हो सकता है, इसके उपयोग के विभिन्न क्षेत्र हमें बताने हैं। और इसके बाद सामाजिक संरचना की विशेषताएं बतानी है। छोटे प्रश्न आ सकते हैं जैसे 7 नंबर का या फिर 2 नंबर का, सामाजिक संरचना के बारे में विशेषताएं, सामाजिक संरचना क्या है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। संस्कृति का अर्थ, संस्कृति की विशेषताएं, इस प्रकार का कोई छोटा प्रश्न पूछा जाने की संभावनाएं हैं। समुदाय को परिभाषित कीजिए एवं समुदाय समाज में अंतर स्पष्ट करना है। समुदाय और समाज के अंदर क्या करना है? अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, यही क्वेश्चन है 7 जो हमने यहाँ पर आपको करवा दी है। इन्हीं क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ आपके 60 से 70% आने पर कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपके पास सुपर की 1 वीक है तो नीचे ये जो आप देख सकते हैं 2, 6, 8, 11, 17, 18, 21 और 25, इन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ लीजिएगा। गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ आप 100% पासिंग मार्क के साथ साथ अच्छे परसेंट यहाँ पर ला पाओगे। अगर आपने पहले कभी भी 1 वीक या फिर बुक नहीं उठाई है तो भी गारंटी के साथ अगर इन्हें 2, 6, 8, 11, 17, 18, 21 और 25 ये क्वेश्चन 2023 की जो नई 1 वीक है उसी की लिस्ट है। वरना अगर आपके पास पुरानी बुक है तो भी मैं
बोलूँगा कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर आपको ये जो ऊपर प्रश्न सूची दी हुई है इनका मिलान कर लेना है, कौन सा प्रश्न है, यही प्रश्न आपके पेपर के अंदर आने वाले हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, मिलते हैं एक और नए मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद।